बहुत बहुत प्यार, नमस्कार और आशीर्वाद। सर्वप्रथम आप लोगों को मेरी सॉरी। मैं कल संडे की लाइव सेशन नहीं कर पाई थी, लेकिन आज उपस्थित हुई हूँ आपके सामने हमारा लेक्चर कंटिन्यू करने के लिए, जो माता भुवनेश्वरी के ऊपर है। आप सबसे यही निवेदन है, कुछ ज्यादा ही हालत बिगड़ा हुआ है और लेकिन एक साधक की जिंदगी में ऐसा होता रहता है, तो इसके लिए भावित होने की कोई जरूरत नहीं है। चिंतित कोई भी ना करे, प्रार्थना करे कि हाँ, जो भी समय खराब चल रहा है वो जल्दी से समय से ही हो जाए। इसी में सभी के लिए अच्छाई है। वैसे भी 2025 आया है, कैलेंडर चेंज हुआ है। ये हमारे लिए नया साल नहीं है, लेकिन मकर जैसे ही सूर्य में प्रवेश करेंगे, जो कि मकर संक्रांति के दिन होगा, उस वक्त की जो नक्षत्र में चेंजेस आएगी, उस चेंजेस में पृथ्वी के ऊपर मंगल का जो प्रभाव पड़ेगा, उसके चलते सभी के जिंदगी में, सभी चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के किसी भी तबके में हो, सभी के साथ कुछ ना कुछ उठक पटक चलेगा। तो इसको लेके अगर आप लोग चिंतित रहोगे तो उसमें सभी के लिए वो खराब है, खराब संदेश जाता है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग साधनारत रहे, ज्यादा से ज्यादा अपने दिनचर्या के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को, अध्यात्मवाद को जोड़े। मैं किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में तो हूं नहीं, लेकिन मैं खुद ये मानती हूँ और देखी हूँ, अपने जिंदगी में एक्सपीरियंस की हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। अध्यात्म और हमारा जो धर्म है, धर्म भाव, उसमें थोड़ा सा जमीन आसमान का अंतर है। तो अध्यात्मवाद हमें प्रभु के ऊपर संपूर्णता से निर्भरशीलता दिखाता है। आप अध्यात्मवाद में प्रभु को संरक्षण देने की सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्रभु इतने महान है, परमात्मा इतना महान है कि आप उनको संरक्षण दोगे, आप सोच नहीं सकते। लेकिन धर्म कहता है कि धर्म की रक्षा आपको करना है। धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। तो दो में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। धर्म की रक्षा हर एक जीवन की बेस होना चाहिए। आप सनातन में हो और हर एक इंसान सनातनी है, क्योंकि जन्म हर किसी का एज अ सनातन ही होता है। इसके अलावा आप जो भी धर्म अपनाना चाहते हो वो आपको अपनाना पड़ता है। क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म होता है, इस्लाम में होता है खतना, आप जैन में आपको चखाया जाता है, लेकिन आप सनातन जन्म लेते हो, पैदा होते हो आप सनातन के हिसाब से। यह अकेला मैं नहीं कहती हूँ, आप थोड़ा सा किसी को भी आप थोड़ा सा सोच के आप देखना। आपको बौद्ध बनना पड़ता है, जीव बनना पड़ता है, सिख होना पड़ता है, सिखी आपको लेना पड़ता है। सिर्फ पैदा होते ही आप गुरु ग्रंथ साहिब का अर्चना नहीं कर सकते हो, इसकी एक प्रोसेस होता है। लेकिन आप पैदा सनातन ही होते हो, इसमें कोई दो राय। तो
बाकी फिर से आप लोगों के पास ये आग्रह करूंगी, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। हम लोग माता भुवनेश्वरी की लेक्चर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। ये लेक्चर की सेकेंड फेज है। मैंने 2 प्रश्न पूछे थे, माता के भैरव कौन है और माता का एक और नाम है, उसकी जवाब मेरे को सिर्फ 2 लोगों ने दिए हैं, जिन दोनों में से एक ऑलरेडी दीक्षित है और एक मानस दीक्षित है। मानस दीक्षा के मतलब ये है कि वो मुझे मानती है, वो मुझे जानती भी है, लेकिन उसके शक्तिपात जो गुरु के सानिध्य में होता है वो अभी तक हुआ नहीं। तो इसलिए मैंने शायद आप लोगों को वहां पे बोला भी था कि अगर आप लोग मेरे को जवाब नहीं दोगे तो नेक्स्ट वीडियो नहीं मिलेगा। और देखो, एक सन्यासी के कहावत कैसे सही प्रमाण कर देते हैं प्रभु। आप लोगों को लाइव सेशन नहीं मिला। जिस लाइव सेशन में आप लोग मेरे साथ डायरेक्ट बात कर पाते हो, आप लोगों को लाइव सेशन किसी भी कारणवश ना मिली हो, लेकिन आप लोगों को नहीं मिला। कर्म दोनों तरफ से है। वो चलो, हम लोगों के यहाँ पे कुछ अनहोनी हो गई है तो इस चक्कर में हम लोग लाइव नहीं दे पाए, लेकिन आप लोगों को भी उस आशीर्वाद का प्राप्ति नहीं हुई। चलते हैं माता भुवनेश्वरी की स्वरूप के बाद माता भुवनेश्वरी की साधना पे। भुवनेश्वरी साधना से सारे साधना में महादेव ने, जिन्होंने तंत्र साधना का प्रवर्तक है, जो तंत्र साधना शुरुआत गुरु है, उन्होंने इस तंत्र साधना को भुवनेश्वरी साधना से संपूर्ण गोपनीयता का प्रतिज्ञा करवाती है माता पार्वती को। जो शिव और पार्वती संवाद तंत्र में संपूर्ण तरीके से लिखा हुआ है, और भुवनेश्वरी तंत्र जो वो भुवनेश्वरी तंत्र शुरू ही होती है इसी प्रतिज्ञा के साथ। भुवनेश्वरी तंत्र जब कोई भी गुरु किसी शिष्य को गुरु शिष्य परंपरा अंतर्गत सिखाती है, सर्वप्रथम ये आदेश होता है कि अगर शिष्य के अंदर भुवनेश्वरी साधना का मार्ग नहीं है तो भुवनेश्वरी साधना उसको नहीं बतलाना चाहिए। फिर भुवनेश्वरी की साधना करने के लिए उत्कृष्टता नहीं चाहिए। साधक के अंदर कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो उसके पास नहीं है। एक गृहस्थ इंसान, एक एकदम पतित इंसान, एक महान इंसान, एक सन्यासी, एक ब्रह्मचारी और एक महापातक इस साधना को कर सकती है। मैंने जानबूझ के यहाँ पे कर सकती है बोला है, कर सकता है नहीं बोला है। इसकी रीजन है, यहाँ पे मैं बंगाली के चलते सकती और सकता नहीं है, ये जानबूझ के बोल रही हूँ, इसीलिए दोबारा से एक्सप्लेन किया मैंने। भुवनेश्वरी साधना में वीर भाव का प्रयोग नहीं होता है। आप बोलोगे मैं भैरव बन के माता को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं शिव बनना चाहता हूँ, आपका गला काट दिया जाएगा यहीं पे। माता भुवनेश्वरी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकती। वो भुवन की अधिष्ठात्री देवी है, वो माता भुवनेश्वरी है।
उनके साथ खिलवाड़ करने जाओगे तो उनकी 10 हाथ प्रकट होती है चतुर्भुजा रूप के बदले में। जिस भेष में आप कली काल में माता वैष्णवी की पूजा करते हैं, जिस आयुध में उनकी प्राकट्य दिखाई जाती है, माता महाकाली, महासरस्वती और दुर्गा शक्ति की समग्र अंतर के माता वैष्णवी को दिखाया गया है, या राजकन्या वैष्णवी कहा गया, क्योंकि वो राजकन्या थी जो तपस्या के बाद राम के लिए इंतजार कर रही है कल की अवतार का। अभी आपको हर चैनल में कल की अवतार, कल की अवतार, कल की अवतार चल रहा है, क्योंकि कल की का आने का इंतजार सबके अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी 5000 साल की अंतर है। इंतजार करो, क्योंकि मानव सभ्यता का ध्वंस लीला अभी भी बाकी है। मैंने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि माता भुवनेश्वरी का जो जन्म हुआ है वो, या प्राकट्य जो है वो हवन के बाद की स्थिति है, षोडशी में हवन होने के बाद की उपरांत की स्थिति है, जहां विध्वंस के मध्य से माता भुवनेश्वरी का उदय होती है, जो सूर्य की भांति पूरे दिग्विदिक को प्रकट्य दे रही है। अगर आप और मैं एक दूसरे को देख पा रहे हैं, उसका कारण उस माता भुवनेश्वरी की अपरम तेज है, जिससे चलते एक जीव दूसरे जीव का अवलोकन कर पाते हैं। ये मैंने पिछले एपिसोड में बताया है, लेकिन पिछला एपिसोड का रीच बहुत बहुत कम है। आप लोग वीडियो को शेयर प्लीज करें। ये लेक्चर्स अगर शेयर नहीं होगा तो लोगों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे, और मेरे पहुंचाने का जरिया सिर्फ और सिर्फ आप लोग हो। आप लोग साथ दोगे तो ही ये चीज आगे जाएगा, नहीं तो ये आगे नहीं चल सकता है। हालांकि चलाने वाला शक्ति तो कोई और ही है। निश्चित तौर पे माता भुवनेश्वरी की साधना एक बहुत परम गोपनीय साधना, तो इसलिए मैं जितने साधना क्रम यहाँ पे बोलूंगी वो साधना क्रम में एक आर रहेगा। जो मेरे दीक्षित बच्चे हैं वो लोग जब भुवनेश्वरी के लायक बनेंगे, मैं उन लोगों को भुवनेश्वरी की साधना जरूर करवाऊंगी। आप भुवनेश्वरी की साधना कर रखे हो, नहीं कर रखे हो, इन सब के बीच में कुछ चीजें आ रही है उभर के, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन वो मैं इसमें नहीं करूंगी। एक नया वीडियो आएगा जिसमें मैं कुछ चीजें आप लोगों का क्लियर करूंगी, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा उल्टा सीधा चल रहे हो। माता भुवनेश्वरी के जितने मंत्र हैं, इनको 14 अक्षर के मंत्र तक या 16 अक्षर के मंत्र तक बांटा गया है। एक अक्षर से 16 अक्षर। माता की 64 अक्षर की मंत्र भी है। माता की साधना का शुरुआती क्रम, जो मैंने हल्लेखा विद्या का बात जिक्र की थी पिछले एपिसोड में, पिछले लेक्चर्स में, उस हल्लेखा मंत्र से आपकी साधना शुरू होती है। मैंने पिछले बार माता का बीज अक्षर बोला था, शायद वो किसी को भी याद नहीं होगा। माता की बीज अक्षर जो है वो मेरे दीक्षित बहुत सारे बच्चों की मंत्र के अंदर वो बीज अक्षर है। माता भुवनेश्वरी के बीज के बिना तंत्र नहीं संभव है। ह्रीम, ह्रीम एक ऐसा अक्षर है जो तंत्र में माया बीज के हिसाब से निर्धारित और अभिमंत्रित कहा गया है। जैसे प्रणव है उसी तरह से ह्रीम है। इसी मंत्र में जब हम लोग माता भुवनेश्वरी का एक अक्षर मंत्र का जो साधना, जिसको मैंने बोला कि एक यहाँ तक
संपूर्ण एक पतित व्यक्ति भी कर सकता है, जिसने ब्रह्म हत्या की पाप से ग्रसित है, वो बंदा भी कर सकता है। और जो रोज राम नाम के स्तुति से अष्टनिधि और अष्टविद्या और नौ निधि की ऑलरेडी ज्ञाता है, वो भी ये मंत्र का जप कर सकता है। माता भुवनेश्वरी की मंत्र से सब कुछ संभव है, इसलिए माता भुवनेश्वरी की साधना को इतना गोपनीय माना गया है। महादेव महादेवी को कहते हैं कि आपके पास जब भी कोई भी संतान आए और आपको माता की साधना के लिए वर मांगे, तो आप मत दीजिए, क्योंकि ये जो साधना है ये सब कर तो सकते हैं, लेकिन और इसमें कोई विधि विधान भी नहीं है, इसका कोई समय भी नहीं है, इसका कोई किलक भी नहीं है, इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई पाबंदी भी नहीं है, इसके ऊपर कोई अभिशाप भी नहीं है। ये अकेला एक मंत्र है जो माया की समाप्त कर मोक्ष तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को ये बीज अक्षर के मंत्र दान कर दिए जो इस बीजाक्षर को प्राप्त करने की अवधि औधा नहीं रखता हो, तो संपूर्ण सृष्टि की दोबारा से विध्वंस संभव। ये ऐसा शक्ति है, ये ऐसा साधना है जो एक व्यक्ति को जो बोल नहीं सकता, जो वाक शक्ति से रहित है, उसको वाग्मी बना सकता है। वाग्मी कौन है? A natural orator who doesn't need a script to say something. Now don't equivalent them with me. I know I don't need a script to tell you any lecture. और हाँ, मैंने भी माता भुवनेश्वरी का साधना किया है और माता भुवनेश्वरी का अपरंपार कृपा है मेरे ऊपर और बचपन से। माता भुवनेश्वरी की साधना से जो इंसान ये साधना करेगा, उसके सामने पहाड़ परिमाण मतलब विषम परिस्थिति आने पर भी वो उस विषम परिस्थिति को एक बार के जप से अपने तरफ लेके आ सकता है। ये सचमुच होता है। जो इस साधना को प्राप्त कर चुके हैं उनको अष्ट सिद्धियां होती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों के थोड़ा सा जानकारी के लिए अष्ट सिद्धि और नौ निधि क्या क्या होता है वो आपको पहले भी मैंने बताया है, लेकिन अगर मैं पूछूंगी तो कोई भी बता नहीं सकेगा। सब टाइप करेगा, गूगल पापा से पूछेगा कि भाई अष्टनिधि क्या होता है, अष्ट सिद्धि क्या होता है। लेकिन जो आपको कली काल में प्राप्त हो सकता है, माता भुवनेश्वरी कली काल की देवी है। माता भुवनेश्वरी की पूजा पाठ जो भी शुरू हुआ है, द्रौपदी ने माता भुवनेश्वरी की प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा की। तो आप ये कह सकते हो कि उसके बाद से माता की दुर्गा के नाम से, हाँ, माता दुर्गा नाम से और ज्यादा प्रतिष्ठित हुई। माता की जो शक्तियां हैं वो दुर्गा की शक्तियां हैं। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे थे वो सबकी घर की देवी है और द्वापर के बाद त्रेता के बाद कली काल में माता ही एक लौता आश्रय है। अगर मैं बोलूंगी कि भुवनेश्वरी एक आश्रय है और समझ नहीं पाओगे, अगर बोलो कि दुर्गा आश्रय है तो सब दुर्गा की तरफ भाग जाओगे। कोई बात नहीं, भाग जाओ।
जाओगे तो इसी एक ही जगह में सब कुछ वहीं पे जाके खत्म होता है बच्चे। कलिकाल में अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे प्रथम सिद्धि जो है अनिमा, यानी आप अपने साइज को रिड्यूस करना, या महिमा यानी कि आपके साइज को आकार में प्रगाढ़ करना, ये संभव नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? अल्ट्रावायलेट रे के बारे में आप लोगों को पता है, इसमें ओजोन लेयर के बारे में आपको पता है। ओजोन लेयर का, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रे के कारण ओजोन लेयर में छेद हो रखा है, एनवायरनमेंट खराब हो रखा है, पॉल्यूशन एक ऐसा गति पे है जिस पॉल्यूशन के चलते एनवायरनमेंट का तालमेल नहीं है। तो जो साधक लोग 5 एलिमेंट्स के ऊपर आधिपत्य करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। वायु या पानी मतलब जल या हवा, इन दोनों के ऊपर प्रभुता ही चाहिए अगर आप अपने साइज को रिड्यूस या इंक्रीज करना चाहो तो। क्यों चाहिए? साइंटिफिकली देखो, आपके ह्यूमन बॉडी जो है वो 70% मेड ऑफ वाटर है, रेस्ट 30% में से 20% इज फुल ऑफ एयर। तो अगर ये दोनों चीज आप कैलिब्रेट नहीं कर सकते तो ना तो आप अपना साइज रिड्यूस कर सकते हो, ना ही आप इंक्रीज कर सकते हो। तो ये दोनों अगर कोई आपको बोले कि मेरे पास अनीमा है, बोलना पॉसिबल नहीं है। अब होता है गरिमा, जो अपने जो वेट है उसको आप बढ़ा सकते हो। अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल। मास, ग्रेविटेशनल पुल साइंटिफिकली ओजोन लेयर के साथ कैलिब्रेट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप अपने मास को बढ़ा नहीं सकते हो, घटा भी नहीं सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राप्ति। कुछ भी प्राप्त करने का जो सिद्धि है, कुछ भी तो नहीं लेकिन बहुत कुछ प्राप्ति की सिद्धि एक साधक पा सकता है। वो डिपेंड करता है कि साधक किस कामना से अपना सिद्धि मांग रहा है, किससे मांग रहा है। एक साधक जब साधना शुरुआत करता है, काली सिद्धि से, शैव सिद्धि से, जब भी मतलब वैष्णव सिद्धि से, किसी भी तरह से जब भी वो सिद्धि पाना के इच्छा से साधना शुरू करते हैं, तो सर्वप्रथम उसके पास जो लोग प्रकट होते हैं वो सर्वनिम्न कोटि के जीव होते हैं। सर्वनिम्न कोटि के जीव जो मानव नहीं है। उसमें राक्षस भी होते हैं, दानव भी होते हैं, ब्रह्म राक्षस भी हो सकते हैं, और छोटे मोटे देव भी हो सकते हैं, गंधर्व भी हो सकते हैं। इन सभी के अलग अलग सिद्धियां होती है, अलग अलग शक्ति होती है। आप किसको पकड़ने की शक्ति या आपके शक्ति किसको खींच रहा है, ये डिपेंड करेगा आपके सिद्धि किसके लिए है, आप किसको पुकार रहे हो और कहां आप डोल रहे हो। हर एक बच्चा जो साधक बनना चाहता है, अगर आंख बंद करके 2 घंटा भी बैठ पाता हो तो वो अपने आंखों के सामने ज्योति देखेगा, लेकिन उसके मतलब ये नहीं है कि आपको परमात्मा का दर्शन हो रहा है। ये आपका फर्स्ट ऑप्टिकल इल्यूशन है जो आप देखते हो। मैं इसलिए बोलती हूँ कि जो 2.5 घंटा बैठ सकता है
मैं उसको साधना सिखाऊंगी, क्योंकि 2 घंटे तक आप सारे इल्यूशंस देखोगे, आपको सब कुछ सुनाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। 2.5 घंटा के उपरांत कुछ नहीं दिखाई देगा। तब आप मेरी बात सुन पाओगे। मैं यहाँ पे मेरे गुरुदेव आशुतोष महाराज जी का एक बात जरूर रखना चाहूंगी। महाराज जी भी यहाँ पे आश्रम में ये 2.5 घंटा साधना का प्रवर्तन किए थे, और महाराज जी ये हमेशा सिखाते थे कि इतना साधना कम से कम तुम्हें दिन भर में करना चाहिए। बहुत लोग ऐसे थे, हम लोग आश्रम में सब भाई बहन की प्रथा थी, तो कोई भाई आके कहता था कि मैं तो आधा घंटा बैठा लेकिन आप आए नहीं। वहां पे आश्रम में क्या कहा जाता था, क्योंकि एक टॉफी तो देना पड़ेगा आपको, आपको बैठाना तो है, तो गुरु घर से ये टॉफी दिया जाता था कि अगर आप 2.5 घंटा बैठोगे तो महाराज जी आते हैं साधना में। हालांकि महाराज जी नहीं आते हैं साधना में, लेकिन आप गुरु को, अगर आप गुरु को इसी तरह से आपके भावना से 2.5 घंटा तक गुरु में एकाग्र रह पाते हो, तो आप गुरु को सुन सकते हो, मतलब गुरु सत्ता को सुन सकते हो। वहां पे ऐसा नहीं है कि गुरु फिजिकली आते हैं, आपको गुरु सत्या की जो मैं लेक्चर अभी वैसा बोल बोल के दे रही हूँ ना, गला फाड़ फाड़ के, वैसा मुझे देना नहीं पड़ेगा। आप अपने ध्यान अवस्था में मुझे सुन पाओगे। मैं आपको आराम से वो सिद्धियां भी सिखा पाऊंगी जो आपको मैं ऑनलाइन नहीं बता पा रही हूँ। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ एकाक्षर बीजक मंत्र में आपको बता नहीं सकती, संपूर्ण तरीके का ध्यान न्यास में आपको बता नहीं सकती, लेकिन जब आप साधना में बैठोगे तो मैं आपको न्यास भी सिखाऊंगी, आपको मैं ध्यान विधि भी बताऊंगी, आपको किस तरह से कैसे क्या करना है, कहाँ क्या बोलना है वो भी बताऊंगी। वो 2.5 घंटे का साधना इसलिए जरूरी है। तो महाराज जी तो आते नहीं थे, लेकिन बच्चे लोग ऐसे बोलते थे आप तो आए नहीं, तो महाराज जी बोलते थे कि जूता पहनने से पहले तो तू उठ जाता है, आऊं कैसे तेरे पास, मैं भी तो तैयार होऊंगा, मैं जूता पहनूंगा, कपड़े डालूंगा, तब ना तेरे पास आऊंगा। तो गुरु के साथ कनेक्ट करने में आपके इमोशंस, आपकी चिंता के जो ब्रेन वेव्स है, उसको आपके सबकॉन्शियस लेवल पे पहुंचने में 2.5 घंटा लगता है। ये जो मेरी माप है ना 2.5 घंटा, इसका राज ये है। 2.5 घंटा कोई मतलब फैक्टर नहीं है, आपकी मन अवस्था को, आपके फिजिकल माइंड को, आपके न्यूट्रल सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने में 2.5 घंटा लगता है। प्राप्ति आपको होता है, पराकाम्य, द एबिलिटी टू फुलफिल योर डिजायर्स। जो प्राप्ति जब हो सकता है तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप वो पा सकते हो। माता भुवनेश्वरी की जो बीजाक्षर है, जो मैंने आपको बोला है, उसकी अकेले साधना में ही ये सब कुछ प्राप्त हो सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूं, नहीं तो इसके साथ में नहीं बोलती। प्रभु का दर्शन आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएशन में, सृष्टि में आप भाग ले सकते हो। आप, बहुत बारिश आ रही है, जयती नहीं जयती, बहुत बारिश हो रही है, बच्चे साथ साथ व्हाट्सएप आता है, माँ बहुत बारिश हो रहा है, यहाँ पे बारिश बंद करवाओ। बारिश बंद होती है। तो
ऐसे चीजों को, नेचुरल कैलेमिटीज को आप कंट्रोल करवा सकते हो। ये एक सिद्धि है। लेकिन ये सिद्धि कब जरूरी है? अगर ये सिद्धियां मानव की कल्याण के लिए हो रही है, जैसे मान लो 5,000 जान चली जाएगी अगर ऐसा कोई सुनामी आ रही है, वहां पे शायद वो साधक माता से प्रार्थना, हाँ ये साधक भी ये सिद्धि के लिए माता से प्रार्थना करती है कि माँ 5,000 लोग चले जाए, थोड़ा सा अपना वेग को शांत करो। इसमें से जिन लोगों के कर्म ऐसा नहीं है कि अपमृत्यु हो, उनको बचा लो। हो सकता है भयंकर परिस्थिति में भी आपकी जान बच जाए। जिन लोगों का जान मैंने बचाया है उसके लिए शायद उनकी कर्म कुछ था, तब मैंने कुछ किया है। जो निधियां है वो टोटली अलग टाइप का है, तो मैं यहाँ पे वो निधियां का डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगी। तो निधि में बहुत लोगों को बहुत सारी चीजों की प्राप्ति होती है। जैसे हनुमान जी को जो निधियां प्राप्त हुई थी वो था महापद्म, उनके साथ पद्म था, इसके साथ शंख था, मकर था, कुंद था, ऐसा 9 चीजें उनको प्राप्त थी। तो ये निधियां जो होती है वो प्रभु किसको क्या निधि का वरदान दे या क्या निधि किसी को प्राप्त करवा दे, वो प्रभु के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है। हाँ मेरे पास भी है, लेकिन मैं किसी को वो बताने में मजबूर नहीं हूँ कि मेरे पास क्या है। हाँ एक चीज बता सकती हूँ, वो ये है कि आप मेरे को जिस भी परिस्थिति में डाल दो, मैं हो सकता है एक दिन भावुक रहूंगी, उसके बाद मुझे उसका कोई भी दशा या इम्पैक्ट नहीं आता, नहीं होता है। जो माता की एक अक्षर है वो अपने आप पे माता भुवनेश्वरी की ही स्वरूप, वो स्थित है, वो एक जगह में स्थिति प्रदान करता है। तो जो लोग माता भुवनेश्वरी के साधक हैं वो आप देखोगे जगह से हिलना नहीं चाहते हैं। मतलब आप उनको बोलोगे आज यहाँ चलोगे, कल वहां चलोगे, वो बोलेंगे नहीं मैं यहीं पे सही हूँ, मैं यहाँ पे ठीक हूँ। क्योंकि उनको वहां पे अमृत चखने को मिल रहा है, उनको जाने के लिए फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर चाहेंगे जहां पे वो बैठे हुए हैं वो वहीं पे आंख बंद करके आपके घर में क्या हो रहा है वो भी बोल सकते हैं, दूसरे देश में क्या हो रहा है वो भी देख सकते हैं, और आपको सुना भी सकते हैं, आपको बता भी सकते हैं वहां पे ऐसा हो रहा है। लहरी महाशय की जिंदगी का एक वाक्य है, उनके किसी शिष्य को अपने बहन के लिए जो दूसरे देश में थी और वहां पे तब प्लेग चल रहा था, भूटान में थी वो और भूटान में प्लेग चल रहा था, तो उसके लिए बहुत ज्यादा चिंता हो गई थी। तो बाबा के पास जाके बहुत विनती करने के बाद बाबा ने बोला अच्छा ठीक है तू इतना ज्यादा कातर मत हो, मैं तेरे देख के बताता हूँ कि यहाँ क्या हो। लहरी महाशय के पूरे जिंदगी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी आपको बहुत जगह इस ऐसे डिस्क्रिप्शंस मिलेंगे जहां पे उन्होंने योगानंद जी ने लहरी महाशय जी का जिंदगी की ऐसे बहुत सारे बातें बताए हैं कि जैसे एक अंग्रेज साहब को उन्होंने बता दिया था कि उनकी बीवी का क्या हाल है, और 6 महीने बाद जाके उनकी बीवी जब इंडिया में वापस आई तो उन्होंने बोला कि मुझे तो ये बाबा देखे थे, ये तो बाबा जी है, मुझे उन्होंने इस तरह से दर्शन दिए थे, उन्होंने मुझे हॉस्पिटल भेजे थे, तब जाके मेरे को मुक्ति मिली थी, तब जाके मैं मरी नहीं थी, मैं जिंदा हूँ। वैसे ही अपने शिष्य को भी उन्होंने अपने बहन के बारे में सब कुछ बताया कि तू चिंता मत कर, वो लोग सब सही है।
समझ में आ गया मुझे, लेकिन चलो उसको जाने दो, सब वो लिख देना कमेंट सेक्शन में, बाकी मैं पढ़ लूंगी। ये एक ऐसी शक्ति मंत्र है जो विद्याएं प्रदान करती है, निर्जीव से सजीव बना देती है, मतलब प्राण फूंक देती है, इसीलिए इसको माया बीज बोला गया है। तो इसमें क्या क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसकी बनता कैसा है ये मैं सिर्फ आपको जो वाक्य है वो सिर्फ बताती हूँ, लेकिन मैं इसका उच्चारण नहीं करूँगी। वितिहत्र रकार से संबंधित अद्वैत या चंद्र बिंदु से सुशोभित इकार से संयुक्त बियत सभी अर्थ से सिद्ध रहने वाला देवी का एक अक्षर कहा गया है। ये जितना समझ में ना है उतना ही अच्छा है। इसके साथ कुछ लोग इनके पूरे नाम और नमः जोड़ के भी जप करते हैं। ये मंत्र ज्यादातर आप ईस्ट साइड पूर्व दिशा के तरफ मुंह करके जप करो। जो लोग इससे दीक्षित हो लेकिन इसकी दीक्षा के बारे में नहीं जानते हो, जो साधक, उनके लिए मैं बता रही हूं अब का जो मैं बता रही हूं। ये सिद्धि वाली जो मंत्र है आपको पूर्व दिशा में बैठ के जप करना चाहिए। कैसे जप करना चाहिए? सर्वप्रथम आप जैसे उठते हो, पहले तो आप अपने सुबह के दिनचर्या सेटल करो, क्योंकि सूर्य उदय होने से एक घड़ी पहले उठना है। अगर आप भुवनेश्वरी की जप करना साधना करना चाहते हो, मतलब एकदम 3:45 बजे घड़ी पकड़ के अगर मैं बोलूं तो 3:45 बजे आपको उठना है। उठ के आपको स्नान नहीं करना है। या आप लोग बहुत सारी चीजें ना गलती कर देते हो। 4:30 बजे में आप बोलोगे 4 बजे स्नान करना है, नहीं करना है। 4 बजे उठो, 3:45 बजे उठो, अपने हाथ और पैर तक आपको मतलब पम्प्स आपको धोना है, और वापस आके जिस बिस्तर पे आप बैठे थे, जहां आप बैठे थे वहीं पे बैठना है। मतलब आप जहां पे सोते हो आपको वहीं पे बैठना है। वहां पे आप बैठो और वहां बैठ के आपका साधना शुरू होती है। साधना करने का प्रकरण क्या है? सर्वप्रथम गुरु की 10 मंत्र चलता है। तो गुरु की 10 मंत्र क्या है? बोलो बच्चे, गुरु की 10 मंत्र क्या क्या है? नहीं पता है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु मत बता देना, ये गुरु की 10 मंत्र में नहीं आता है। ये गुरु स्तुति है। गुरु की मंत्र क्या है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सब बता देंगे। ये गुरु की मंत्र नहीं है। गुरु के 10 मंत्र होते हैं। मैं यहाँ पे पिप कर रही हूँ गुरु के 10 मंत्र, लेकिन इसको कंठस्थ करके कल सुबह से मेरे को सुनाने मत लग जाना। गुरु की ये 10 मंत्र जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ये गुरु के जो 10 मंत्र है, ये 10 मंत्र आपको देखना है, करना है, मानस तरीके से पूजन करना है। ये एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी आप उस स्टेज पे हो जहां पे आपको आकार रूप में धक्का नहीं खाना है। आपको जितने भी साधना है ज्यादातर आपको मानस पूजन है। यंत्र के पूजन तब आती है जब आप मानस स्थिति में ऐसे पारंगत हो कि 64 अक्षर के मंत्र आप बिना देखे न्यास समेत बोल सकते हो, तब जाके मूर्ति आती है। इसीलिए दुर्गा की मूर्ति रख के पूजा साल में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार होता है।
4 महानवरात्रि होती है, लेकिन दुर्गा की मूर्ति एक ही बार आती है। जो चैत्र नवरात्रि होती है वहां पे भुवनेश्वरी की 4 हाथ की पूजा होती है, जगत धात्री की पूजा होती है। जगत धात्री यानी कि माता भुवनेश्वरी। ये मेरे को किसी ने नहीं बोला। हे प्रभु, मैं किन लोगों को क्या सिखा रही हूँ। इनकी साधना के समय पे गुरु के मंत्र जब आपने कर लिए, अब चित्त शुद्धि करना है। चित्त शुद्धि में, इनकी चित्त शुद्धि में मतलब इनकी साधना में चित्त शुद्धि की इतना ज्यादा प्रावरता नहीं है कि आपको अपने आप को संपूर्ण तरीके से शुद्ध करना है तभी जाके आप माता का जप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। माता की मूर्ति की आपको साधना करनी है। माता की ये साधना कौन कौन कर सकता है आपको पता है? नाग, राक्षस, मनुष्य, देव, दानव, यक्ष, रक्ष। तो समझ में आया? गाय, कुत्ते, स्वान और चील, कौवे, ये जोनियां हैं जो इस साधना को कर सकता है। आप मानव होने का अहंकार मत करो, ये भी साधना कर सकते हैं। और आपसे अच्छा साधना करते हैं, आपसे दुगना साधना करते हैं। आओ मेरे घर में, मैं ऐसे गैया दिखा दूंगी जो जितना ओमकार बोलते हैं आप लोग नहीं बोल सकते। ऐसा है। आप सब लोग चंद्रा को जानते हो, चंद्रा का बहुत बार मैंने फोटो भेज रखा है, मेरे बहुत सारे पोस्ट है चंद्रा को लेके। इतना अच्छे से ओमकार के उच्चारण शुद्ध तरीके से करती है और पूरा संपूर्ण एकदम डट चढ़बाजी करती है। हम मानव होने का अधिकार जताते हैं, हम सबसे ज्यादा निकृष्ट जीव। इस साधना से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पदार्थ प्राप्त होते हैं। आप भुवन चाहोगे तो भुवन मिलेगा, लेकिन 64 अक्षर की मंत्र की सिद्धि के बाद मिलेगा, नहीं तो पिछले बार की तरह हालत हो जाएगी। ये विद्या अग्नि को शीतल कर देता है, वायु को चलने से रोध कर देता है। माता भुवनेश्वरी की साधना में आपको आपकी कुंडलिनी शक्ति की नीचे से मतलब शायद अवस्था से जागृत करके अनुलोम और विलोम दोनों करने की साधना प्राप्त होना चाहिए, गुरु के निर्देश से होना चाहिए। इन जितने चक्र है, ये 6 चक्र की अधिष्ठात्री न्यास करते हुए ये साधना आती है। उनको जगाना भी होता है, फिर सुलाना भी होता है। सिर्फ जगा दोगे तो पागल हो जाओगे, जो बहुत सारे बच्चे हो रखे हो। अलग अलग चीजें आप लोगों को दिखते हैं, अलग अलग बातें करते हो, अलग अलग तरीके की कमेंट सेक्शन में भरते जाते हो। ये पागलपन है, ये गुरु के बिना उल्टे सीधे हरकत करने की नतीजा है। गुरु बोल रहा है साधना करो, आप बोल रहे हो मुझे ये पढ़ना है, मुझे वो पढ़ना है। ये भी बहुत बड़ा उल्टा काम है। गुरु अगर कह रहा है कि आपको इतना मंत्र दिया गया है, इस मंत्र का आपको ऐसे जप करना है, आपको वो नहीं चाहिए। आपको ये तंत्र साधना का विद्या चाहिए, आपको वो तंत्र साधना का किताब चाहिए, पढ़ना है, रामायण से शुरू करो, वाल्मीकि रामायण से शुरू करो, उसके बाद महाभारत पढ़ना। ऐसे करके पढ़ना कि अगर मैं आपको रामायण में बोलूं कि राम का पूरा जन्मावली आप मेरे को बताओ, तो वो बताना जरा, वो तो आप बोल नहीं सकते। पढ़ा था, गूगल बाबा बोलेगा तो मैं लिख दूंगा, लेकिन मैं वो बता नहीं सकता हूँ। जिसको भी ये लिखना आएगा ना,
उसको मैं नेक्स्ट लाइव सेशन में बोलूंगी कि सामने सामने बोलो और बिना देखे बोलो। अगर वो कर सकता है तभी इसमें कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना, नहीं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में उल्टे सीधे कमेंट्स नहीं चाहिए। तो माता का एक अक्षर की विद्या का मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि मोटा मोटा यहाँ तक ही आता है। और हाँ, एक इसका पुनश्चरण की बात बता देती हूँ। माता का ये जो बीज मंत्र है ये साधना में पुनश्चरण नहीं है। माता का 32 लाख का जप जरूर है, 32 लाख इनको जपना है। उसके बाद 32,000 का और जप करना है, जो होम का विधान है। माता की होम त्रिमधु से होता है। त्रिमधु मतलब घी, मधु और शर्करा मतलब शक्कर। उनके जो प्रयोग है वो मैं नहीं बताऊंगी। वो जो लोग हवन करने अगर आओगे साधना के बाद, वो आपको जो चीजें चाहिए होता है उसमें अष्ट हविष्य चाहिए होता है। वो अष्ट हविष्य सिर्फ गुरु घर से ही मिलती है, वो आपको बाहर कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं बोलूंगी है नहीं। तो इसकी जो प्रयोग है, ये प्रयोग किस किस में होता है? एक, जैसे मैंने बोला धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों में आपको मिलता है। ये मंत्र सिद्ध हो जाने के बाद किसी को गर्भ अवस्था में अगर आप ये पढ़ देते हो, स्पेशली ये मंत्र होता है जल में, ये मंत्र ज्यादातर जल के ऊपर होता है। तो जल में जो पढ़ के अगर किसी को दे दिया गया तो उसके घर में भूत प्रेत पिशाच की कोई भी आपदा नहीं आएगी। किसी का गर्भ अवस्था खराब हो जाता है, भ्रूण खराब हो जाता है, उसको अगर ये पिला दिया गया तो उसका भ्रूण खराब नहीं होगा, प्रसव ठीक से हो जाएगा। ये भी होता है। किसी को मरण व्याधि है तो मरण व्याधि उसका ठीक हो सकता है। किसी के ऊपर ऐसा कोई दोष है जो किसी भी तरीके से नहीं हट रहा है, तो ये दोष से वो मुक्त हो सकता है इस साधना के उपरांत। अगर आपके ऊपर किसी के ऐसा कोई शत्रु ने कोई ऐसा कोई उपचार कर दिया है जिससे आपका या आपके घर में किसी के मरण की हालत में आप खड़े हो, तो आप वहां से भी आप निवृत्त हो सकते हैं। तो माता का ये एक अक्षर बीज अक्षर का ये जो पटल है ये मैं यहीं तक समाप्त रखती हूँ। आगे का जो मंत्र की पटल्स है वो मैं एकदम से एक ही क्लास के अंदर एक ही लेक्चर में समाप्त कर दूंगी, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे को न्यास बताना है, मंत्र तो बताना है नहीं। तो इसके आगे जिनको भी जानने की जरूरत पड़ती है, माता भुवनेश्वरी की साधना करनी है, तो आप हमारे साथ संपर्क करें। अगर आपके अंदर मुझे वो ऊर्जा दिखेगी तो मैं साधना कराऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं कराऊंगी, लेकिन मुझे आपके अंदर वो साधकता दिखना चाहिए। आपके बोलने से मुझे साधकता नहीं दिखती है। मैं ये जो फोटो लेती हूँ वो इसलिए लेती हूँ कि मुझे दिखना चाहिए। अगर मुझे वो दिख गया तो मैं आपको सिखाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं सिखाऊंगी। तो मैं इसी के साथ माता भुवनेश्वरी के रहस्य का निरूपण नामक की ये जो रहस्य होती है उसको यहीं पे समाप्त करती हूँ। आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। ब्रेक नहीं होना 5 मिनट।